अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल नुमान एंड ज़ुहैब ट्यूटोरियल्स। आज टॉपिक है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट। तो आइए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट को अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को डॉट प्रोडक्ट ओबे करती है। ये आज हम इसको मैथमेटिकल ट्रीटमेंट से देखेंगे। ओके, तो इसको देखने से पहले आपको अच्छी तरह से प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ अदर वेक्टर आना चाहिए, जो कि हमने प्रीवियस टॉपिक्स में डिस्कस किया है। आज उसी की एप्लीकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फिगर है, इस फिगर के अंदर हमें 3 वेक्टर्स कंसीडर करने हैं। ये है, समझो कि ओरिजिन से हमने ये वेक्टर ए निकाला, और ये है वेक्टर बी, और ये है वेक्टर सी। ठीक है, ये 3 वेक्टर्स हैं हमारे पास। अब क्या कर रहे हैं, पहले हम बी और सी को ऐड कर रहे हैं बाय यूजिंग प्रोग्राम लॉ मेथड। ठीक है, तो ये वेक्टर बी है, तो इस बी के पैरेलल हमने यहाँ पर बी वेक्टर निकाला, और ये वेक्टर है सी, तो इस सी के बिल्कुल पैरेलल ये हमने निकाला सी वेक्टर, और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा ये डायगोनल, दिस विल बी बी प्लस सी इज इक्वल टू आर। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रोजेक्शंस गिराना है। प्रोजेक्शंस फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम द टर्मिनल पॉइंट ऑफ वेक्टर सी, इस पॉइंट से प्रोजेक्शन गिराना है किस वेक्टर पर, ए वेक्टर के अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ ए। यानी ये जो सी है, इस सी का एक कंपोनेंट निकालेंगे विच विल बी डायरेक्टेड अलॉन्ग द ए वेक्टर। ठीक है, और इसको हमने नाम दिया है, यहाँ पर हमने लिखा है ओ सी ए, दिस विल बी ओ सी ए विल बी द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर सी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, या प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। इसको आप नाम जस्ट सी ए भी दे सकते हैं, वो भी हमने शो किया है यहाँ पर सी ए। ठीक है, सी का ए पर प्रोजेक्शन, और उसके अलावा बी का प्रोजेक्शन, ये वेक्टर जो बी है, इस बी का अगर हम प्रोजेक्शन निकालेंगे ए पर, तो क्या होगा, इस बी का कंपोनेंट, दिस विल बी द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी। इस तरह से कंपोनेंट निकलेगा जिसको हम बी ए कहेंगे। ठीक है, बी का ए पर प्रोजेक्शन। तो अगर इस वेक्टर को हम बिल्कुल शिफ्ट करके यहाँ पर निकालें अलॉन्ग द ए, बिल्कुल डाउनवर्ड ऑन द एक्स एक्सिस, तो हमने वैसे ही किया है, इस बी का प्रोजेक्शन अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, यहाँ पर इसको निकालना है बी का ए पर प्रोजेक्शन, जिसको नाम देना पड़ेगा बी ए। लेकिन हमने इसका नाम रखा क्या है, इसका नाम रखा है सी ए आर ए। ठीक है, इसका नाम रखा है सी ए आर ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है हमें, कंसीडर 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू ऐड 2 वेक्टर्स बी एंड सी। बी एंड सी को ऐड करना है, एंड फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ बी एंड सी। ये बी और सी का रिजल्टेंट मिला। अब क्या करना है कि प्रोजेक्शन गिराना है सी वेक्टर के हेड से भी और बी वेक्टर के हेड से भी, और तीसरा जो प्रोजेक्शन होगा दैट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। ये जो बी और सी का रिजल्टेंट है, इसका भी प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा ऑन द अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ ए, और ये होगा प्रोजेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ बी प्लस सी का ऑन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। और इस पूरे प्रोजेक्शन को हमने नाम दिया है ओ आर ए। ठीक है, इस पॉइंट को हमने नाम दिया है आर ए, इसलिए ओ से लेकर आर ए तक ये पूरा के पूरा क्या होगा, ओ आर ए, दैट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट बी प्लस सी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, इस पॉइंट को हमने नाम दिया है सी ए, इसलिए पूरे कंपोनेंट को कहना पड़ेगा ओ सी ए, और सिमिलरली ये सी ए से लेकर आर ए तक। ठीक है, ये हो रहा है सी ए आर ए, और ये पूरा ओ से लेकर आर ए तक ये क्या है, ये है ओ आर ए। ओके, आइए अब हम देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है, अगर ए डॉट बी की बात करें तो ये इक्वल होती है ए बी कॉस थीटा के।
तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए को रखें फिर बी कॉस थीटा को अगर हम बी ए रखना चाहें तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वन वेक्टर एंड द प्रोजेक्शन ऑफ द अदर वेक्टर अलॉन्ग दैट वेक्टर। ठीक है, ये इसकी अदर डेफिनेशन है प्रोजेक्शन के हिसाब से। तो वही हमें यहाँ पर अप्लाई करके मैथमेटिकली क्या लिखा है हमने, फ्रॉम द फिगर वी हैव रिटन, अगर हमें ए डॉट बी प्लस सी, अब यहाँ पर ये बी और सी अलग नहीं है, अब ये हमने ऐड किए हैं तो हमें ये एक वेक्टर मिला है जिसको बी प्लस सी कहा है। अब ये बी प्लस सी वेक्टर है, इसका कंपोनेंट प्रोजेक्शन निकाला है ए के ऊपर जिसको हमने कहा है ओ आर ए। तो ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको लिखें ए डॉट बी प्लस सी, इसको अगर हम डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन से देखें तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स, यानी ए का मैग्नीट्यूड एक तो ए है और मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकंड वेक्टर मतलब बी प्लस सी जो है इसका मैग्नीट्यूड, यानी इस तरह से बी प्लस सी का जो मैग्नीट्यूड है और उसके अलावा कॉस थीटा। और हम इस पूरे को बी प्लस सी कॉस थीटा को इसको हम कह रहे हैं इट इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर बी प्लस सी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो हमने यहाँ पर बी प्लस सी कॉस थीटा की जगह हमें वो प्रोजेक्शन जो मिला है, अब ये बी प्लस सी है तो इसका प्रोजेक्शन ये है, तो इस प्रोजेक्शन का वैल्यू क्या है, इस प्रोजेक्शन को हमने नाम दिया है ओ आर ए। तो यहाँ पर ए के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ओ आर ए। इस तरह से हमने यहाँ पर इक्वेशन में लिखा है फ्रॉम द फिगर एंड द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, अब जो ओ आर ए है, ओ से लेकर आर ए तक, ये ओ आर ए आप देख सकते हैं ये एडिशन है, एक तो यहाँ पर सी ए या इसको पूरा नाम रखें ओ सी ए, ओ से लेकर सी ए तक एंड सी ए आर ए, इन दोनों का एडिशन है ये पूरा ओ आर ए। तो ओ आर ए की जगह हम क्या रख रहे हैं, यहाँ पर ओ आर ए की जगह हमने ब्रैकेट में रखा है सी ए आर ए प्लस ओ सी ए। ठीक है, ये सी ए आर ए प्लस ओ सी ए यहाँ पर हमने रखा, और जो ए है वो इस ब्रैकेट में अगर मल्टीप्लाई करें तो दोनों टर्म से ए मल्टीप्लाई होगा, तो ए इंटू सी ए आर ए प्लस ए इंटू ओ सी ए। ठीक है, अब इनको देखें कि जो सी ए आर ए है, ये जो सी ए आर है ये क्या है, ये बी का ए के ऊपर प्रोजेक्शन है, जो हमने पहले भी बताया। सी ए आर ए क्या है, सी ए आर ए इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, जिसको हम कह सकते हैं ये बी का कंपोनेंट है। और कौन सा कंपोनेंट होगा, जो ए के डायरेक्शन में होगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी कॉस थीटा। ठीक है, तो बी कॉस थीटा, और ये किसके ऊपर प्रोजेक्शन हो रहा है, ए के ऊपर, यानी अगर हम ए डॉट बी लिखें तो उसको लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। और ये जो बी कॉस थीटा है इसको हम अगर रिप्लेस करें तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, ये बी ए रख सकते हैं, यानी ए सेम रख के उसके बाद रखेंगे बी ए, और ये जो बी ए है ये है सी ए आर ए। ठीक है, एक्चुअली क्या है सी ए आर ए, यानी ए इंटू सी ए आर ए का वैल्यू इक्वल हो रहा है किसके, ए डॉट बी के। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये रखा है, इस डायग्राम को देख के हमने इस ए इंटू सी ए आर ए की जगह यहाँ पर पुट किया है ए डॉट बी, तो ये इस तरह से डेफिनेशन से आ रहा है। और सिमिलरली अगर हम ए इंटू ओ सी ए की बात करें, ये जो ओ सी ए है ये सी वेक्टर का प्रोजेक्शन है अलॉन्ग द ए, यानी ये ओ सी ए दिस इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर सी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, यानी ये सी का कंपोनेंट होगा जिसको हम सी कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो सी का ए के ऊपर प्रोजेक्शन, तो यानी ए डॉट सी लिखें या सी डॉट ए लिखें, एक ही बात होगी क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ ओबे होगा। तो हम लिखेंगे ए डॉट सी, ये इक्वल हो रहा है ए का मैग्नीट्यूड एंड सी कॉस थीटा, ए सी कॉस थीटा रखना पड़ेगा, ए इंटू सी इंटू कॉस थीटा। और ये जो सी कॉस थीटा है ये किसके इक्वल है, सी ए के इक्वल है, और सी ए क्या है बेसिकली, ये है ओ सी ए, यहाँ पर जैसे हमने मेंशन किया है।
तो यानी ए इंटू ओ सी ए, ये इज इक्वल हो रहा है किसके, ए डॉट सी के। तो फिगर से ही हमने यहाँ पर रखा है ओ सी ए की जगह क्या रखा है, ए डॉट सी। तो ये प्रूव हो गया कि अगर ए डॉट ब्रैकेट में बी प्लस सी, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करें तो हमें मिलेगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। यही यहाँ पर हमने इसको डिफाइन किया है। तो यही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट। ओके, अब आते हैं, एक प्रॉब्लम है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ या इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। ए वेक्टर गिवन है 2i माइनस 8j प्लस के, और बी वेक्टर है 3i माइनस 4j माइनस 12k। अब क्या करना है, ए का बी के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। तो ए का बी के ऊपर प्रोजेक्शन ए बी इज इक्वल, फार्मूला क्या होगा, ए डॉट बी अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है सॉल्यूशन में। तो इफ़ थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, देन ए बी जो होता है वो बेसिकली ए का कंपोनेंट होता है, जिसको हम ए कॉस थीटा भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है ए कॉस थीटा, ए सबस्क्रिप्ट बी मतलब ए कॉस थीटा। तो ए का बी के ऊपर प्रोजेक्शन है। तो ए डॉट बी इज इक्वल ए बी कॉस थीटा, ये कहाँ से आया, फ्रॉम डॉट प्रोडक्ट, और ए कॉस थीटा यानी ये ए का बी के ऊपर प्रोजेक्शन ए कॉस थीटा लिखा है, इज इक्वल टू ए डॉट बी अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और वेक्टर बी अपान इट्स मैग्नीट्यूड ये किसके इक्वल होता है, यूनिट वेक्टर के इक्वल होता है। ठीक है, बी का यूनिट वेक्टर। तो फार्मूला क्या हुआ, ए वेक्टर डॉट बी केप यानी बी का यूनिट वेक्टर। अब आपको गिवन है ए वेक्टर गिवन है यहाँ पर 2i माइनस 8j प्लस के, और बी का यूनिट वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। कैसे यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं, तो यूनिट वेक्टर में हमने पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर बी यानी बी के पे इक्वल होगा बी वेक्टर अपान इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो बी वेक्टर गिवन है, जस्ट बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड, यहाँ पर मैग्नीट्यूड हमने फाइंड किया है। ओके, तो बी के कंपोनेंट्स क्या हैं, 3 है तो 3 का स्क्वायर किया है, 3 स्क्वायर, और 4 है माइनस 4 स्क्वायर माइनस 12 यहाँ पर स्क्वायर करके ऐड करना है, तो हमें इनका मैग्नीट्यूड मिला है 13 यूनिट्स। ओके, अब बी वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, यहाँ पर ये बी केप मिला यानी बी का यूनिट वेक्टर मिला, और उसके बाद हमें उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करनी है, ए डॉट बी केप की। तो यहाँ पर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू बी इज इक्वल टू, ये ए वेक्टर है और बीच में क्या है डॉट प्रोडक्ट, और ये बी का यूनिट वेक्टर है, और डॉट प्रोडक्ट में क्या करना है, आई वाला कंपोनेंट आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, और डिनोमिनेटर सेम ही रखना है। तो 2 3 6, और उसके बाद जो निशानियाँ हैं पॉजिटिव नेगेटिव वो भी मल्टीप्लाई करनी है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गई, और उसके बाद 8 इंटू 4 मल्टीप्लाई किया है, और उसके बाद यानी जो निशानियाँ हैं मल्टीप्लाई करके उसके बाद 1 इंटू 12, उसके बाद हमें आंसर आया है 26 अपान 13 विच इज़ इक्वल टू 2। तो इस तरह से हम ए का बी के ऊपर प्रोजेक्शन फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से हमें अगर बी का ए के ऊपर प्रोजेक्शन तो उसका फार्मूला। और एक एग्जांपल है, डॉट प्रोडक्ट इन 3 डायमेंशनल सिस्टम फाइंड द थीटा, यानी 2 वेक्टर्स गिवन हैं, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा मालूम करनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। जब भी 2 वेक्टर्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में गिवन हो और हमें उन दोनों के बीच में एंगल फाइंड करनी पड़े, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो उनका फार्मूला डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इज इक्वल ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये फार्मूला ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो अगर हम इस ए डॉट ए बी को इसके डिवाइड में ले जाएं तो ये फार्मूला हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपान में ए बी। ठीक है, ये कॉस थीटा का फार्मूला होगा, और उसके बाद ए डॉट बी फाइंड करना है, और ए और बी का अलग अलग मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, फिर कॉस को शिफ्ट करके कॉस इनवर्स लेना है, तो हमें एंगल मिल जाएगी। तो ये प्रोसीजर हमें यहाँ पर फॉलो करना है। ए डॉट बी का फार्मूला ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई करने हैं,
और उसके बाद हमें ये फार्मूला लगाना है। तो ए और बी का हमने मैग्नीट्यूड फाइंड किया है, तो कंपोनेंट्स यहाँ पर पुट करके स्क्वायर करना है और ये उनका मैग्नीट्यूड मिला है। ए का अंडर रेडिकल 83 और बी का अंडर रेडिकल 84, और हमने मल्टीप्लाई करना है। अगर ए डॉट बी करना है तो ये कंपोनेंट है 7 इंटू 8 करना है, प्लस माइनस माइनस मिलेगा, माइनस हो जाएगा 7 इंटू 8, उसके बाद प्लस प्लस प्लस, उसके बाद 3 इंटू 4 करना है, उसके बाद प्लस और 5 इंटू 2 करना है, और ऊपर नंबर्स को सिंप्लीफाई करना है, डिवाइड करना है इस अंडर रेडिकल से, और कॉस इनवर्स लेंगे तो हमें एंगल मिलेगी 114 डिग्री। ठीक है, इसको आप कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस करें। अब आते हैं एक और प्रॉब्लम है, डिटरमाइन वेदर द वेक्टर्स v इज इक्वल टू -3i प्लस 2j एंड w इज इक्वल टू -9i प्लस 6j आर पैरेलल। ठीक है, अब ये प्रूव करना है कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। तो पैरेलल के लिए आप दो मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी एक मेथड जो इजी लगे। तो एक तो मेथड ये है कि जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वेक्टर v है और ये वेक्टर w है। तो एक वेक्टर जो w है ये v वेक्टर का 3 टाइम्स है, यानी अगर हम v को 3 से मल्टीप्लाई करें वेक्टर को तो ये आंसर हमें w वेक्टर के इक्वल मिलेगा। ठीक है, या फिर ऐसा करेंगे w वेक्टर है, इसे 3 कामन लेते हैं, तो w इज इक्वल अगर हम 3 कामन लें तो ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा, -3i प्लस 2j, इस तरह से। तो ये पूरा वेक्टर क्या मिला, ये वेक्टर मिला v वेक्टर, तो w वेक्टर इज इक्वल 3 टाइम्स v वेक्टर। तो अगर कोई वेक्टर किसी भी एक वेक्टर का मल्टीपल है, 1 टाइम है, 2 टाइम है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, यानी स्केलर मल्टीप्लाइड है, तो कह सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे। और उसके अलावा अगर हम देखें कि उनको प्रूव करना चाहें कि वाकई उन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री, क्योंकि ये वो पैरेलल हैं तो एंगल कितनी हो, 0 डिग्री। तो उसके लिए अगर हम ये फार्मूला कॉस वाला अप्लाई करें, कॉस थीटा इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स v डॉट w अपान में मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स। तो यहाँ पर उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट जो है वो सिंप्लीफाई करनी है वेक्टर्स की, और अपान में उन दोनों की मैग्नीट्यूड्स रखने हैं, और उनको सिंप्लीफाई किया तो हमें ये 1 मिला। कॉस थीटा इज इक्वल 1 है, और कॉस को शिफ्ट करेंगे यानी थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1। तो कॉस इनवर्स 1 कितना होता है, एंगल होती है 0 डिग्री। ठीक है, कॉस इनवर्स 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कॉस का वैल्यू 1 आता है तो एंगल 0 होती है, दिस इज इक्वल टू थीटा, यानी एंगल 0 मिली, मतलब वो वेक्टर्स आपस में क्या है, पैरेलल है। अब आपके लिए असाइनमेंट प्रॉब्लम है ये दो। पहले प्रॉब्लम में फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी, ए और बी वेक्टर्स गिवन है, इन दोनों के बीच में एंगल मालूम करनी है थीटा। ठीक है, और ये फार्मूला लगाना है जो अभी हमने अप्लाई किया। सेकंड प्रॉब्लम है फाइंड द वर्क डन व्हेन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स 3i प्लस 2j मूव्स इन द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द पॉइंट इन दिस पॉइंट p टू पॉइंट q। ठीक है, दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच में पहले आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे डेल्टा r, उसके बाद इनकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, फोर्स के साथ, तो क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, तो कमेंट करें अपना आंसर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।